हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, हमें उस इन्फॉर्मेशन को समझकर उससे हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है जो हमारे पास क्या होगी, टू वेरिएबल में। इन क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इन इक्वेशंस को बाय ग्राफिकल मेथड सोल्व करना सीखेंगे। पहले हम इस वीडियो में आज सीख रहे हैं हमें इंफॉर्मेशन से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे बनाना है। इसके लिए हमारे पास हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको क्लियर करेंगे। हमारे पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। For the first kilometer, the fare is ₹8. For the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y. Write a linear equation for this information. हमें इस information में क्या दिया हुआ है, हमने क्या करना है। जैसे हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, गाड़ी को हायर करते हैं। हम उस गाड़ी को रुपीज़ कैसे देते हैं, जितने किलोमीटर वो गाड़ी चलती है हम पहले ही ड्राइवर से बात खोल लेते हैं। भी हम पर किलोमीटर का 10 रुपया देंगे या 15 रुपये देंगे, जितना हम ट्रैवल करते हैं उसके अकॉर्डिंग जितने में बात की होती है उतने रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके उसको हम उतने रुपीज़ दे देते हैं। वैसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर कह रहे हैं, जो पहला फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए तो फेयर है ₹8। फॉर द सबसीक्वेंट, हियर सबसीक्वेंट का मतलब क्या होता है, रेस्ट, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बाकी, या हिंदी में कहते हैं शेष। फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। कहने का मतलब क्या है, जो पहला फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए फेयर तो है ₹8, जो बाकी डिस्टेंस रह गया उसके लिए फेयर कितना है, ₹5 पर किलोमीटर। हमने इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिख दिया लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, x किलोमीटर, और टोटल फेयर कितना है, y। इसे हमने क्या किया, हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, अभी देखिए हमने क्या बनाना है, पहले फेयर बनाना है। फेयर हम कैसे बनाते हैं, जितना ट्रैवल हमने कवर किया है। तो हमने लिख दिया y मीन्स क्या है, फेयर, y इक्वल टू फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहला 1 किलोमीटर के लिए रुपीज़ कितना था, फेयर कितना है, ₹8। हमने लिख दिया 8 × 1। अब रह गया फॉर द सबसीक्वेंट कितना था, टोटल डिस्टेंस था x किलोमीटर, हमने 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो बाकी सबसीक्वेंट मीन्स रेस्ट कितना रह गया, x-1। तो सबसीक्वेंट के लिए हमारे पास फेयर कितना है, ₹5 पर किलोमीटर। इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। देखिए क्या था, पहले फर्स्ट किलोमीटर को मैंने मल्टीप्लाई किया 8 से, उसके बाद सबसीक्वेंट के लिए जो हमारे पास सबसीक्वेंट डिस्टेंस था उसके लिए फेयर कितना है, ₹5, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है, जो y है। y कितना आ गया, y इक्वल टू 8 × 1 8 प्लस 5x - 5। जब मैंने इसको सोल्व किया क्या बन गया, y इक्वल टू 5x + 3 विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये मेरे पास क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई टू वेरिएबल में। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ 3-wheeler स्कूटर चार्जेस ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करता है 3-wheeler, ₹15 एंड ₹8 फॉर एवरी सबसीक्वेंट किलोमीटर। सबसीक्वेंट मीन्स रेस्ट, जो बाकी रह गया, उसके लिए क्या चार्ज करता है, ₹8 पर एवरी सबसीक्वेंट किलोमीटर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर एंड अमाउंट ऑफ ₹y इज पेड। राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव इन्फॉर्मेशन। हमें क्या बनानी है, इससे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को फॉर्म करना है इस इन्फॉर्मेशन से। तो सबसे पहले हमने लिख दिया लेट द टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास, x किलोमीटर, और टोटल फेयर यानी टोटल अमाउंट ऑफ फेयर कितनी है हमारे पास, y। वैसे ही इक्वल टू गिवन कंडीशन। अब हमने क्या करना है, अमाउंट बनानी है, कितनी बनेगी, y लिख दिया, y इक्वल टू फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, क्या आ गया 15 × 1, और उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, सबसीक्वेंट क्या रह गया, टोटल डिस्टेंस था x में से हमने 1 ट्रैवल कर लिया, तो बाकी क्या रह गया, x-1। फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹8 पर किलोमीटर। अब मैंने इसको सोल्व करना है, क्या बन जाएगा, 15 + 8 × x, 8x - 8। तो सोल्व करके क्या आ गया, y इक्वल टू 8x + 15 - 8 7, y इक्वल टू 8x + 7 विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये मेरे पास क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई इन टू वेरिएबल्स में। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 2
-2 lies on the graph of linear equation 5x plus ky equal to 4 find the value of k। अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसमें ग्राफ ड्रा करने की कोई नीड नहीं है। इसको ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। हमें दे दिया द पॉइंट 2, -2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। कह रहा है ये 2 -2 क्या करता है, ग्राफ की इक्वेशन पे ऊपर लाइज कर रहा है। अगर ये लाइज करता है दैट मीन्स ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स क्या है, सो इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये रही हमारे पास x की वैल्यू, ये रही हमारे पास y की वैल्यू। जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किए थे वैसे ही सेम क्वेश्चन हो जाएगा। हमने पुट कर दिया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2 इन द गिवन इक्वेशन 5x प्लस ky इक्वल टू 4। हमने x की जगह पे लिख दिया 2 और y की जगह पे पुट कर दिया -2 इस इक्वेशन में। तो क्या बन गया 5 × 2 प्लस k सेम का सेम रहेगा, y की जगह पे क्या आ गया -2 इक्वल टू 4। तो इसे सोल्व करने के बाद क्या बन गया 5 × 2, 5 2 10, k मल्टीप्लाई -2 क्या बन गया -2k इक्वल टू 4। जब मैंने सोल्व किया 2k -2k गया, मैंने इसको ट्रांसपोज किया, क्या बन गया +2k, इधर 4 प्लस का है, इधर ट्रांसपोज करके क्या बन गया माइनस का। 10 - 4 इक्वल टू 2k, 10 - 4 क्या आ गया 6 इक्वल टू 2k। आई वांट द वैल्यू ऑफ k। सो मैंने क्या किया, इधर 2 मल्टीप्लाई का है, इधर आके क्या हो गया अपॉन में बन गया, क्या बन गया 6.2 इक्वल टू k। ऑन कटिंग आई गेट, सो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। इस सम को हमें ऐसे सॉल्व करना है, ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें उससे क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। एक लाइब्रेरी है जहां से हम बुक्स वगैरह लेते हैं, वो लाइब्रेरी में क्या रूल है, फॉर द फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद क्या है, पर डे चार्ज लगता है। अरुषि पेड, कोई लड़की है अरुषि, शी पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। उसने कोई बुक रखी है 7 days के लिए, उसके लिए उसने क्या चार्ज किया, ₹27 चार्ज किया। इफ द फिक्स चार्ज ₹x एंड पर डे चार्ज है ₹y। अगर हमारे पास दे दिया जो फिक्स चार्ज है उसे हमने x पोज करना है, पर डे चार्ज को हमने y पोज करना है। राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव इंफॉर्मेशन। इस सम्स को पहले ध्यान से समझिए। हमारे पास देखिए टोटल डेज कितने हैं, 7 है। तो हमारे पास क्या बन गया, 7 days हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है फॉर द फर्स्ट 3 days देयर इज फिक्स चार्ज। तो हमने 7 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले फर्स्ट 3 days के लिए तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग डेज कितने रह गए, जब मैं 7 में से 3 माइनस करूंगा तो रिमेनिंग डे रह गए मेरे पास 4। दैट मीन्स क्या है, पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज लगेगा, फिक्स्ड है चार्ज। जो हमारे पास रिमेनिंग 4 डे रह गए उसके लिए क्या होगा, हमारे पास पर डे चार्ज लगेगा, जो हमारे पास पर डे चार्ज है। ये बात को ध्यान से समझिए। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमने लिख दिया लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। हमें फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज हमने सपोज कर लिया x, और लेट द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे हमने क्या दिया हुआ है y, हमने लिख दिया y। अकॉर्डिंग टू हमारे पास टोटल पीरियड क्या है, 7 days है, टोटल टाइम क्या है 7 days, और टोटल अमाउंट कितनी है ₹27। तो सम के अकॉर्डिंग क्या बन गया हमारे पास, देखिए फॉर द हमारे पास क्या बन गई कंडीशन, 3 + 4 इक्वल टू 27। दैट मीन्स क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ध्यान से समझिए, वैसे 27 नहीं होता, ये तो हमारे पास 7 ही आएगा। दैट मीन्स क्या है, फर्स्ट 3 days देन 4 days, हमारे पास टोटल डेज कितने हो गए 7, और अमाउंट को इन्हें हमने इसके अकॉर्डिंग सेट करना है। तो क्या बनेगा, फर्स्ट 3 days के लिए क्या हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट है, क्या बनेगी फिक्स्ड अमाउंट थी x, और हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया 7 - 3। मैंने वैसे यहाँ पे आपको बताया क्या आ गया 7 - 3 इंटू y पर डे चार्ज इक्वल टू क्या बन गया 27। तो हमारे पास सॉल्व करके क्या बन गया x + 7 - 3 4y इक्वल टू 27। तो हमारे पास क्या आ गया, ये तो आ गया फिक्स चार्ज, ये बन गया पर डे चार्ज, टोटल अमाउंट कितना था 27। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गई, x + 4y इक्वल टू 27 विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल्स में। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। इन क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे एक 2 डिजिट नंबर लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया 53। ये मेरे पास क्या है 2 डिजिट नंबर है। हम स्मॉलर क्लासेस में भी ये कंसेप्ट करते हैं, इसे ध्यान से समझिए। हमारे पास 2 डिजिट नंबर में जो 3 है इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट।
5 को क्या कहते हैं हम, टेंस प्लेस डिजिट, ये है यूनिट प्लेस डिजिट, ये है टेंस प्लेस डिजिट। जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है वो बेसिकली बनता कैसे है, जब मैं टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं और यूनिट प्लेस वाला डिजिट उसमें ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, जो 2 डिजिट नंबर है वो फॉर्म होता है। कैसे, जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 10 से और यूनिट प्लेस वाला डिजिट उसमें ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, ये नंबर बन जाता है। अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं, रिवर्स का मतलब क्या है, उल्टाना, तो 3 क्या बन गया मेरा टेंस प्लेस डिजिट, 5 क्या बन गया यूनिट प्लेस डिजिट। अब मैं इसको अगर नंबर बनाना है तो कैसे बनेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, ये क्या बन गया मेरा 30 प्लस 5 35। दैट मीन्स हमारा ओरिजिनल नंबर ये था, अगर मैंने इसको रिवर्स किया तो रिवर्स करके नंबर क्या बन गया 35। ऐसे हमारे पास क्या है 2 डिजिट की ये फॉर्मेशन है। जब हम नेक्स्ट सम्स कर रहे हैं इस सम से हम ये कंसेप्ट को यूज करेंगे, इसे ध्यान से समझिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ नंबर इज 27 more than the number obtained by reversing its digit if its units and 10 digits are x and y। हमें यूनिट्स और 10 डिजिट दिए हैं, दैट मीन्स हमारे पास नंबर क्या है 2 डिजिट नंबर है। आर रिस्पेक्टिवली राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव स्टेटमेंट। तो हमने क्या है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमने लिख दिया लेट द यूनिट प्लेस डिजिट, क्या था हमारे पास x है जो टेंस डिजिट है, दैट मीन टेंस प्लेस डिजिट, वो क्या है हमारे पास y है। हमारे पास नंबर कैसे बनेगा, इसे हम ओरिजिनल नंबर भी कहते हैं, वो कैसे बनेगा, जब मैं टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं और यूनिट प्लेस वाले डिजिट उसमें ऐड करता हूं। मैंने क्वेश्चन करने से पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था। मैंने क्या किया, टेंस प्लेस में डिजिट क्या है y, इसको मल्टीप्लाई कर दी 10 से प्लस यूनिट प्लेस वाला डिजिट इसमें ऐड कर दिया, तो नंबर क्या बन गया मेरे पास 10y प्लस x। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब हमें डिजिट को रिवर्स करके नंबर बनाना है। जब मैंने डिजिट को रिवर्स किया तो क्या हो गया, यूनिट प्लेस पे क्या था, पहले x था, टेंस प्लेस पे y था, तो रिवर्स करने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या आ गया y, टेंस प्लेस पे क्या बन गया x। अब हमारे पास नंबर क्या फॉर्म होएगा, टेंस प्लेस वाले के डिजिट को हमने क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या बन गया 10x प्लस वाई। अब हम दोबारा अपनी स्टेटमेंट पे आते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट में क्या था, द नंबर इज 27, दैट मीन जो रीजनल नंबर है वो 27 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट, जो नंबर हमें डिजिट को रिवर्स करके मिला है उससे 27 ज्यादा है। दैट मीन्स क्या है हमारे पास सम में जो हमारे पास रीजनल नंबर था वो क्या बना है 10y प्लस एक्स, और जो हमारे पास रिवर्स डिजिट है वो क्या है 10x प्लस वाई। दैट मीन्स ये वाला नंबर इस नंबर से 27 ज्यादा है। तो हमने क्या किया, मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने रीजनल नंबर में से जो नंबर रिवर्स है वो माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, क्योंकि नंबर कितना ज्यादा था 27 ज्यादा था। एक बात का ध्यान रखना है, जब हमने माइनस करना है तो ब्रेसिस लगाने के बाद ही माइनस करना है। अगर हम ब्रेसिस नहीं लगाएंगे तो बच्चे क्या है मोस्टली गलती कर जाते हैं। सो दैट मीन्स क्या है, ब्रेसिस लगाना नहीं भूलना। तो हमारे पास क्या आ गया 10x प्लस वाई माइनस, ब्रेसिस लगा हुआ साइन चेंज हो गया, माइनस 10x, ये प्लस का था क्या बन गया माइनस वाई इक्वल टू 27। सोल्व करने के बाद क्या आ गया x माइनस 10x माइनस 9x प्लस 10y माइनस वाई, 9y इक्वल टू 27। मेरे पास क्या बन गया माइनस 9x प्लस 9y, 27 इधर प्लस का था, ट्रांसपोज किया क्या बन गया माइनस 27 इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने साइड रकम में से क्या निकाल लिया, माइनस 9 को कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास क्या आ गया x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या बन गया x माइनस वाई प्लस 3 0 अपॉन माइनस 9, इधर 9 मल्टीप्लाई के हो गया डिवाइड, माइनस 9 है दैट मीन 0 अपॉन है समथिंग, तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। क्या बन गया 0। तो हमारे पास क्या बन गई x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये हमारे पास क्या बन गई, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल्स में। अब हमारे पास ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसके जैसा, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ध्यान से समझिएगा। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 121। हमें दिया हुआ एक रीजनल नंबर है, जब हमने डिजिट को रिवर्स किया तो 2 नंबर बनता है, दोनों का सम कितना है 121 है। द यूनिट्स एंड टेंस डिजिट्स ऑफ नंबर आर एक्स एंड वाई, देन राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इट। हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है जो इसको रिप्रेजेंट करे। हमारे पास क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट है हमारे पास x, जो टेंस प्लेस डिजिट है हमारे पास y है। तो नंबर कैसे बनता है, जब हम टेंस प्लेस वाले डिजिट को क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 10y प्लस एक्स, नंबर आ गया 10y प्लस एक्स। अब डिजिट को रिवर्स करने के बाद मेरे पास नंबर क्या बन गया, यूनिट प्लेस बन गया y, टेंस प्लेस बन गया x, तो रिवर्स नंबर क्या आ गया मेरे पास 10x प्लस y। अब हमें कंडीशन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट, दैट मींस दोनों का सम कितना है हमारे पास 121 है। हमने क्या किया
जो रीजन नंबर था वो क्या था 10y प्लस x, और जो नंबर फॉर्म रिवर्स करके आया था वो क्या है 10x प्लस y, दोनों का सम कर दिया क्या आ गया 121। जब प्लस किया x प्लस 10x क्या बन गया 11x प्लस 11y इक्वल टू 121। 11 मैंने कॉमन निकाल दिया, क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 121। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 121 अपॉन 11 क्या आ गया 11। 11 इधर प्लस का है, इधर ट्रांसपोज किया क्या बन गया माइनस का। x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारे पास क्या आ गई रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन आ गई टू वेरिएबल में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को ग्राफिकल वे से, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।